विषय के ऊपर हम कुछ समय परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, पुनरुत्थान की आशा। जो आज हमारे बीच में 4 बाइबल के भाग जो हैं वो पढ़े गए हैं, उनमें से कुछ बातें हैं जो हैं हम सीखेंगे। लेकिन मैं एक घटना के साथ आपको ले जाना चाहता हूँ। उस घटना में, जो घटना 2000 साल पहले बाइबल में घटी हुई घटना है, वो एक सच्ची घटना है। और ये घटना हमें यूहन्ना के सुसमाचार उसका 11 अध्याय में मिलता है। उसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है लाजर, और लाजर की मौत हो गई थी। और मौत होते हुए उसे 4 दिन हो गए कब्र में पड़े हुए। 4 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह वहां पर जाते हैं, और जो मरा हुआ मुर्दा जिसे 4 दिन हो गए हैं, प्रभु यीशु मसीह लाजर से कहते हैं, हे लाजर झट बाहर आ। और लाजर जो मरा हुआ 4 दिन का मुर्दा लाजर है, उस कब्र से बाहर निकल के आता है। और ये घटना जो ये 2000 वर्ष पहले घटी हुई एक सच्ची घटना है, ये घटना पूरी यरूशलेम में, पूरी यहूदिया में, पूरी गलील में पूरी फैल गई कि प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को जो मर गया था, 3 दिन उनकी एक आस्था थी, उनका एक विश्वास था। यहूदियों को यह मानना था, अगर किसी की मौत हो गई और वो 3 दिन तक, एक आशा उनकी थी कि 3 दिन तक अगर वो मुर्दा है तो वो जिंदा हो सकता है, एक आशा उनकी थी। पर उसे ऑलरेडी कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए और कब्र में हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उसे चौथे दिन जिंदा किया। यानी प्रभु यीशु मसीह, उनकी प्रथा, उनका विश्वास, उनकी आस्थाएं जो थी, वो सब क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी। उस समय जब प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया, ये पूरी गवाही जो है, ये पूरा जो प्रचार है, ये पूरा जो प्रसार है, पूरे यरूशलेम में, यहूदिया में, गलील में, चारों तरफ फैल गया। और लोग जो है प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने लगे, उसकी बड़ाई करने लगे। और तब हम देखते हैं यूहन्ना के 12 अध्याय में, हम देखते हैं 13 अध्याय में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह उसके बाद यरूशलेम में जाते हैं। और जब गधे के ऊपर, आपने पाम संडे को हमने देखा, गधे के ऊपर बैठते हुए प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जाते हैं। किस लिए? फसह का पर्व मनाने के लिए। और लोग जो है अपने कपड़े उतार करके रास्ते में बिछा रहे थे प्रभु का स्वागत करने के लिए। लोग हुसाना का गीत गा रहे थे। लोग एक्चुअली उनको राजा बनाना चाहते थे। लोग ये कह करके प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर रहे थे, उसका धन्यवाद कर रहे थे कि हमने कभी कैसे ऐसे व्यक्ति को देखा नहीं जिसने मरे हुओं को क्या किया? जिंदा किया। और वो भी उस समय जब उनकी आस्था, विश्वास जब खत्म हो गया, 3 दिन के बाद, यानी चौथे दिन प्रभु ने उसे जिंदा किया। तो एक परिचय है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का। वो मसीह, वो प्रभु जिसने लाजर को मृत्यु में से जिंदा किया, वो स्वयं क्यों नहीं जिंदा होगा? आमीन। पुनरुत्थान की आशा तो हम सबों की यही आशा है, हम सबों का यही विश्वास है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने लाजर को जिंदा किया, जो स्वयं मृत्यु में से जिंदे हुए, और आज जो ईस्टर पर्व है, वो इसी चीज का पर्व है कि प्रभु यीशु मसीह मौत से क्या हो गए? जिंदा हुए। और जो प्रेरितों का काम आपने 2 अध्याय उसके 22 पद से लेकर जो 43 पद तक पढ़ा, उसमें पहली बात जो हमें सीखने को मिलती है वो ये है, पुनरुत्थान के गवाह। पुनरुत्थान के गवाह। ये कौन इस बात को कह रहा है? पुनरुत्थान के गवाह लूका, जो एक डॉक्टर था, और डॉक्टर लूका इस बातों को लिखता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मौत से जिंदा हुए हैं। और उसकी गवाही कौन दे रहा है? प्रेरित पतरस दे रहा है। जब आप 2 अध्याय से पढ़ेंगे, पतरस खड़े होकर के घोषणा देता है, कहता है, मेरे भाइयों, आप जो याजक लोग हैं, आप लोगों ने जो मसीह को क्रूस में चढ़ाया, मेरा मसीह जो है मुर्दों में से जिंदा हो गया है, और उसी की गवाही मैं आपको देता हूं। ये कैसे उनके अंदर साहस आया? ये कैसे उनके अंदर वो हौसला आया? आपको मालूम है, जब कब्र में मरियम मगदलनी, मरियम, प्रभु के चेले
जब प्रभु यीशु मसीह उन्हें प्रकट हुआ, मौत में से जब जिंदा हुआ, तब जाके उनको साहस मिला कि सचमुच हमारा मसीह क्या है, जिंदा है। तब जाके वो गवाही देने लगे, तब जाके वो बताने लग गए। नहीं तो पतरस, वही पतरस जो डर के मारे भाग गया था, वही पतरस जिसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, कहता मैं उसे नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं कौन है। वही पतरस अब खड़े होकर के लोगों को गवाही दे रहा है, और उसकी गवाही के द्वारा, उसके प्रचार के द्वारा 3000 लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं। आमीन। ये साहस कहां से आया, ये उत्साह कहां से आया, ये हौसला कहां से आया, कहां से उसे ये उत्साह मिला? ये उत्साह उसे तब मिला जब मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया। आमीन। प्रियो, पतरस इसकी गवाही देता है कि मसीह जिंदा हुआ है। जब आप प्रेतों के काम उसका 1 अध्याय उसका 3 पद पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक अपने चेलों को दिखाई दिया। आमीन। मौत में से, मुर्दों में से जिंदा होने के बाद भी 40 दिन तक किसको दिखाई दिया? अपने शिष्यों को दिखाई दिया। क्यों दिखाई दिया? क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि डरपोक है, डर के भाग जाएंगे। ये चले गए थे, ये लोग डर के मारे चले भी गए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक उन्हें हौसला देता रहा, मैं मरा नहीं हूं, मैं मुर्दों में से जिंदा हो गया। उनको हौसला देता रहा। 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेरितों के साथ था। आप पढ़िए कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय पढ़िए, इसमें हमने पढ़ा था। पत्रियों में से उसका 6 वचन पढ़िए। प्रेरितों का काम उसका 15 अध्याय पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 6 वचन पढ़िए। उसमें हमें मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ अपने प्रेरितों को नहीं दिखाई दिए, सिर्फ कैफा को नहीं दिखाई दिए, सिर्फ महिलाओं को नहीं दिखाई दिए, प्रभु यीशु मसीह और भी कितने लोगों को दिखाई दिए। पढ़िए उस वचन को, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 6 वचन पढ़िए। फिर वह 500 से अधिक, हाँ, फिर वो कितनों से? 500 से अधिक भाइयों को क्या किया? प्रभु यीशु मसीह दिखाई देता। आमीन। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो जिंदा हुआ है वो कोई एक काल्पनिक घटना नहीं है, वो सिर्फ उसके शिष्यों ने देखी हुई घटना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जो जिंदा हुआ है, 500 भाई लोगों ने उसे देखा, 500 भी ज्यादा लोगों ने उसे देखा है, और प्रेतों ने उसे देखा है, महिलाओं ने उसे देखा है, वहां के जो महायाजक कैफा थे उन्होंने उसे देखा है। और पौलुस मालूम है खुद कहता है इस बात को। पौलुस कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 5 वचन में खुद कहता है कि मैं स्वयं उसका क्या हूं? गवाह हूं। प्रभु यीशु मसीह को मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, मैं उसकी गवाही आप लोगों को देता हूं। प्रियो, जब तक आप मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में देख ना लें, उसकी शक्ति को महसूस ना कर लें, तब तक आप में जो है उसकी एक अच्छे गवाह नहीं हो सकते। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में क्या करें? अनुभव करें। उन्होंने उसे देखा, अनुभव किया, फिर उसकी गवाही दी, और बहुत सारे लोग प्रभु को आज ग्रहण किए, और आज आप में उसी वजह से, क्योंकि उन्होंने गवाही दी। तो पहली बात, यीशु मसीह जिंदा हुआ है, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है। प्रेरितों ने उसे देखा है, महिलाओं ने उसे देखा है, महायाजकों ने उसे देखा है, 500 भाइयों ने उसे देखा है। तो जब आप मैं किसी दूसरों को बताएं कि हमारा परमेश्वर जो जिंदा हुआ है, काल्पनिक कहानी नहीं है, सच्चा घटनाएं हैं जो हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जो जिंदे हुए हैं अपने शिष्यों को काफी समय तक दिखाई दिए। तो ये आपके लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी आशा, भरोसा और विश्वास है। अगर आप अपने जीवन में निराशा में हैं, अगर आप अपने जीवन में परेशानियों में हैं, तो परमेश्वर आपकी परेशानियों को, आपकी निराशा को बदलने की शक्ति रखता है। जैसे लाजर जो मर गया था, आशा खत्म हो गई थी, उस निराशा के समय में एक नई आशा, नई उम्मीद जो है लाजर और उसके परिवार को परमेश्वर ने दी। अगर आपके परिवार में निराशाएं हैं, हताशाएं हैं, परेशानी है, आपको लगता सब कुछ खत्म है, कुछ नहीं, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, याद रखें मसीह आपके जिंदगी में आकर के आपके जीवन में खुशहाली ला सकता है, आपके जीवन में आशा दे सकता है, आपके जीवन में पुनरुत्थान की खुशी और आनंद दे सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। तो पहली बात हमने सीखी कि पुनरुत्थान की गवाह बने। हमारा परमेश्वर जिंदा हुआ है, उसकी गवाही दें, और जब आप गवाही देंगे लोगों के जीवन कभी बदलेगा।
और वो हमें यहाँ पर पतरस के जीवन और पौलुस के जीवन बदला हुआ नजर आता है। दूसरी बात, जो भजन संहिता उसका 16 अध्याय हमने पढ़ा, भजन संहिता उसका 16 अध्याय में जो आज हम दूसरी बात सीखेंगे वो है परमेश्वर अपने चुने हुओं को नहीं छोड़ता है। परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को क्या नहीं करता है? छोड़ता नहीं है, उनको साथ रखता है, उनको पकड़े रखता है, उनकी मदद करता है, उनकी सहायता करता है। मालूम है ये बात कौन कह रहा है? भजनकार दाऊद कहता है। भजनकार दाऊद क्या कह रहा है कि परमेश्वर अपने चुने हुओं को नहीं छोड़ता। मालूम है आप लोगों को, मालूम है दाऊद कौन था? दाऊद एक चरवा था, एक चरवा, एक छोटा सा चरवा बालक। परमेश्वर ने इसको चुना, और जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना, राजा जब बनने के लिए परमेश्वर उसका अभिषेक होने के लिए दिया, इसके जीवन में एक समस्या आई। समस्या क्या हुआ? राजा साउल जो है, जिसकी उसने मदद की, वही उसकी जान का दुश्मन हो गया। अब राजा साउल जब उसकी जान का दुश्मन हो गया, ऐसी परिस्थिति में भी जब आप इस भजन को पढ़ेंगे तो भजन में 8 वचन और 10 वचन जब आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, इस पूरे भजन को पढ़ेंगे, तो दाऊद मालूम इस बात कहता है, हे परमेश्वर मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर है। आमीन। दाऊद जानता है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। दाऊद जानता है मैं एक चरवा था, परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता सैमुअल को भेजा, मेरा अभिषेक किया, मुझे परमेश्वर ने चुना है। दाऊद जानता है इस बात को कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। दाऊद जानता है कि मैं अपने में कोई भरोसा नहीं रख सकता हूं, क्योंकि मैं एक बालक, एक चरवाही था। अपने में क्या भरोसा मैं करूं? लेकिन परमेश्वर मुझ पर भरोसा रखता है। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। भले साउल उसका जान का दुश्मन हो गया, साउल राजा के पास सेना थी, साउल राजा के पास हथियार थे उसे मारने के लिए, लेकिन मार नहीं सका। स्वयं साउल राजा खुद मर जाता है। आपके मेरे दुश्मन जो हमारे खिलाफ चलते हैं, वो कोई भी हो सकता है, शैतान भी हो सकता है, कोई भी मनुष्य भी हो सकता है, कोई भी आपका दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका भरोसा परमेश्वर में है ना, याद रखें परमेश्वर आपको विजय दिलाएगा। आमीन। साउल राजा जो दाऊद के जान का दुश्मन था, खुद खत्म हो गया। इवन दाऊद का अपना बेटा अदोनीजा, दाऊद का अपना प्रिय बेटा, अपना खून उसका अदोनीजा, वो अपने पिता के जिंदा होते हुए उसका राजपाट छीनना चाह रहा था, खुद राजा बनना चाह रहा था। अब आप थोड़ा सोचिए, इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है? उस समय की व्यवस्था के अनुसार, उस समय के कानून के अनुसार, जब तक राजा जिंदा है तब तक कोई दूसरा राजा नहीं बन सकता है, या स्वयं राजा अगर वो पदवी दे तो दूसरी बात है, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक वो पदवी कोई नहीं छीन सकता। लेकिन उसका अपना बेटा अदोनीजा अपने पिता का राजपाट लेकर के जाना चाह रहा था। इससे बड़ा दर्द, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? लेकिन दाऊद एक बात जब आप 10 वचन में पढ़ेंगे तो कहता है, और कहता है 8 वचन में और 10 वचन में कहता है कि हे परमेश्वर तू ही मुझे अधोलोक से बचाएगा। हे परमेश्वर मैं नहीं डरूंगा किसी भी चीज से, लेकिन मेरा भरोसा सिर्फ आप पर रहेगा। मैं आप पर भरोसा रखूंगा, नहीं डिगूंगा। भले मेरा बेटा मेरा दुश्मन हो जाए, जिसकी मैंने भलाई की, राजा साउल की, वही मेरी जान का दुश्मन हो जाए, लेकिन मैं अपने बल में भरोसा नहीं रखूंगा। हालांकि दाऊद बलवान था, दाऊद ने इतने बड़े गोलियात को एक पत्थर से ही मार दिया, तो साउल राजा मारना उनकी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसका भरोसा अपने में नहीं था, अपनी सेना में नहीं था, परमेश्वर पर था। तो दूसरी बात हमने क्या सीखी? परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को क्या करता है? नहीं छोड़ता। अगर परमेश्वर ने आप और मुझे चुना है, अगर वो मगर नहीं है, परमेश्वर ने सचमुच हम सबों को क्या किया है? चुना है। वो कभी नहीं छोड़ेगा आपको। भले परेशानी आएगी जीवन में। देखो दाऊद राजा के दुश्मन वो साउल बन गया, राजा साउल हो गया, उसका अपना बेटा उसके राजपाट छीनने लग गया, यानी मुश्किलें आई, परेशानी उसके जीवन में आई, लेकिन परेशानी में परमेश्वर उसके संग था। आमीन। जब आपके जीवन में मुश्किलें आई, परेशानी आई, दिक्कतें आई, एक बात आप कभी नहीं भूलना, कई बार हमें ऐसा लगता है हे परमेश्वर तू कहां चला गया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया?
याद रखें, वो परमेश्वर आपके साथ है, मुश्किल में भी साथ है, परेशानी में भी साथ है, वो कभी साथ नहीं छोड़ता है। तो परमेश्वर अपने चुने हुओं को क्या करता है? नहीं छोड़ता है, वो हमारे साथ रहता है। तो याद रखें कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। प्रियो, अगर आपके जीवन में कभी चुनौतियां आई, मुश्किलें आई, कभी घबराए नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहें, हे प्रभु, तो अधिलोक में मेरे प्राण को नहीं छोड़ेगा। भजनकार दाऊद यही कहता है 10 पद में, तू मेरे प्राण को अधिलोक में नहीं छोड़ेगा। यानी उसकी आशा है, परमेश्वर, अगर मैं इस तकलीफ में, इस परेशानी में, इस मुश्किल में अगर मेरा शरीर चला भी जाए, लेकिन एक चीज मुझे याद है, मेरे प्राण को तो अधिलोक में नहीं छोड़े, यानी नरक में नहीं जाऊंगा मैं। यह आशा देखो उसको पुनरुत्थान की। दाऊद कहता है, मैं पुनः, यानी मैं फिर से परमेश्वर तेरे साथ रहूंगा, अगर शरीर में चला भी जाऊं, आत्मा में तेरे साथ रहूंगा। प्रियो, ये भरोसा रखना बहुत जरूरी है, ये विश्वास होना हमारा बहुत जरूरी है। सारी चीजें, आपकी धन दौलत, आपकी शान शौहरत, जो कुछ भी है इस संसार में आपका है, ये सब चला जाएगा। एक ही चीज है जो परमानेंट है, वो क्या है? आपका विश्वास आपके परमेश्वर पर। वही आपको आपके परमेश्वर के साथ स्वर्ग लोक में जाने के लिए मदद और सहायता करेगा। ओके, तीसरी बात जो आज हमने पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 1 पद से लेकर 19 पद तक पढ़ी, वो है जीवित यीशु मसीह पर हमारी आशा। जीवित यीशु मसीह पर हमारी आशा। और मालूम है इस बात को कौन कहता है? प्रेरित पौलुस इस बात को लिख रहा है, किसके लिए? कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए। और कुरिन्थियों की कलीसिया में मालूम वहां के लोग कैसे थे? कुरिन्थियों की कलीसिया के लोग सिर्फ प्रेजेंट में जीते थे, वर्तमान में। आज का युग भी ऐसे ही कुछ है। क्या भविष्य भाई, किसने देखा कल? आज जो है खाओ पियो मौज मस्ती करो और आज में ही जियो। कुरिन्थियों की कलीसिया के लोग भी इसी प्रकार के कुछ थे। बहुत पढ़े लिखे भी थे, कुछ लोग ज्ञानवान भी थे, पैसा भी था उनके पास, नौकरी वाले भी थे, सब कुछ था उनके पास। इसलिए वो कहते थे, कौन सा फ्यूचर, कब यीशु मसीह आएगा, क्या यीशु मसीह आएगा, पुनरुत्थान क्या होता है? भाई आज की जिंदगी जो आज दिखाई दे रहा है वर्तमान में, वही सब कुछ है, उसके बाद ना है ना होगा। ऐसी मेंटालिटी उनकी थी। आज के समय में भी लोग ऐसे जी रहे हैं। आज के समय में भी लोग जो है यही सोचते हैं कि कल किसने देखा भाई, आज खाओ मौज मस्ती करो, कल किसने देखा। प्रियो, अगर आप ऐसी समझ में हैं, अगर आप ऐसी सोच में हैं, तो आप गलत सोच में हैं। उस सोच को बदलिए। परमेश्वर वो जिंदा परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। और उस समय का सबसे बुद्धिमान ज्ञानवान व्यक्ति इस बात को कह रहा है। वो कौन? प्रेरित पौलुस कहता है कि जीवित यीशु मसीह के क्या बनो? जीवित यीशु मसीह पर हमारी आशा होनी चाहिए। वो कलीसिया में कुछ वहां पर गलत शिक्षाएं थी। कुछ लोग कहते थे कि पुनरुत्थान है ही नहीं, मुर्दों में से कोई जिंदा होगा ही नहीं, ना होगी, ऐसी गलत शिक्षाएं वहां पर थी। सिर्फ वो वर्तमान में जी रहे थे। लेकिन प्रेरित पौलुस उन्हें उत्साहित करता, नहीं, मसीह जो है वो हमारे लिए जीवित हुआ है और वो हमें लेने आएगा, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। मैंने अपने आंखों से उसे देखा है। मैं कलीसिया के लोगों को जो नाश करने वाला, घात करने वाला, सताने वाला व्यक्ति, परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया, तो वो झूठा कैसा हो सकता है? आमीन। प्रेरित पौलुस इस बात को कह रहा है। प्रियो, आपकी आशा, आपका भरोसा मसीह पे होना बहुत जरूरी। और अगर आपका और मेरा भरोसा सिर्फ वर्तमान इन चीज़ों में है, मटीरियल चीज़ों में, संसारिक चीज़ों में है कि हाँ जी संसार में जो चीज़ मोह माया जो हम अर्जित कर सकते हैं इतना ही है, इसके बाद कुछ नहीं, तो आप में गलत फहमी में है। उस गलत फहमी को जीवन से निकाल दें। क्योंकि इतना बुद्धिमान व्यक्ति, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतना धनवान व्यक्ति, जब उसके इतिहास को आप पढ़ेंगे, कहा जाता है कि वो बहुत ही रीच फैमिली से था, बहुत ही धनी परिवार से था। कौन? प्रेरित पौलुस। सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था, पीएचडी होल्डर था, यानी डॉक्टर था वो पढ़ा लिखा व्यक्ति। इतना ज्ञानवान व्यक्ति कहता है कि सिर्फ वर्तमान के नहीं, आने वाली भविष्य की भी आशा करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है जिंदा हुआ है, हमें ले जाने के लिए वो निश्चित आएगा। क्योंकि मैंने उसे खुद अपने आंखों से देखा है, उसने मेरे जीवन को बदला है, वो आपके जीवन को भी बदल सकता है। वो गवाही कलीसिया को दे रहा है। तो प्रियो, मैं आपको यही उत्साहित करना चाहता हूं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो जिंदा हुआ है, जीवित मसीह
के ऊपर हमारी आशा भरोसा होनी। हर चीज़ में परमेश्वर पर भरोसा रखें, हर चीज़ में उसमें आशा रखें। जब आपके जीवन में निराशाएं आए, हताशाएं आए, प्रभु से कहें, हे प्रभु ये निराशाएं हताशाएं मेरे जीवन से दूर करें और मेरी आशा, मेरी नज़र, मेरी निगाहें सिर्फ आपके ऊपर होने पाए, ताकि जब आप आए तो मैं आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ स्वर्ग लोक में रहूं। आमीन। लास्ट अंतिम बात कह करके मैं समाप्त करना चाहता हूं। जो हमने सुसमाचार का पाठ पढ़ा था, मत्ती उसका 28 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 20 पद तक, यहाँ पर जो हमें चौथी बात सीखने को मिलती है वो है वह जी उठा है। आप कहें सचमुच जी उठा है। वह जी उठा है, वह जी उठा है, सचमुच प्रभु यीशु मसीह क्या उठा है, जी उठा। जब इस पूरे भाग को आप पढ़ेंगे, इस सारी भाग का घटना मैं आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो संदेश आपके लिए मेरे लिए यहाँ पर है वो ये है कि हमारा मसीह जो क्या उठा है, जी उठा है। उस मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों को कुछ मुख्य बातें बताई, बहुत ही मुख्य बातें बताई। वो बातें मालूम है क्या है? जब आप 19 पद से लेकर 20 पद तक पढ़ते हैं, इसमें इस प्रकार से लिखा है। क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह ने महान आज्ञा देता है। क्या देता है? महान आज्ञा देता है। आप थोड़ा सोचिए, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हैं खड़े, ठीक है? प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर खड़े हैं और आप सब लोग यहाँ पर बैठे हुए। प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा, प्रत्येक से नाम लेकर के कह रहा, मेरा बेटा और बेटी, आप लोगों को जो काम करना है वो ये करना है, क्या बनाओ? चेला बनाओ। क्या बनाना है? ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को कह रहे हैं क्या बनाना है? चेला बनाना है। पहली बात उनको कह रहे हैं। दूसरी बात वो कहते हैं उन्हें बपतिस्मा दो। क्या दो? तीसरी बात वो कहते हैं उन्हें सिखाओ। चौथी बात वो कहते हैं कि जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ है और वो जिंदा है, लेकिन उन्होंने मालूम है हमें कुछ कहने के लिए कहा है। वो क्या कहा है? हर एक को कहा है, हर एक जो उस पर विश्वास करते, क्या बनाओ? चेला बनाओ, शिष्य बनाओ। और मैं सोचता हूं कि ये शिष्य बनाने की जो प्रथा है ना, अगर इस दुनिया से हटा दी जाए तो इस संसार में कोई लोग क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे। मालूम है कैसे? उदाहरण के लिए, एक माँ अपनी बेटी को अगर खाना बनाना नहीं सिखाएगी तो क्या होगा? बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना। एक पिता अपने बेटे को एक डिसिप्लिन, अनुशासन न सिखाए तो क्या हो जाएगा? उसकी जो आने वाली वंश खत्म हो जाएगा। स्कूलों में क्यों पढ़ाया जाता है? क्यों सिखाया जाता है? आर्मी में क्यों सैनिकों को तैयार किया जाता है? हॉस्पिटलों में डॉक्टरों को क्यों तैयार किया जाता है? अगर एक ही डॉक्टर रहेगा, वो मर गया तो उसके बाद सब खत्म हो जाएंगे। ये प्रथाएं, यानी ताकि ये जारी रहे, ताकि ये जारी रहे। शिष्य बनाने की जो प्रथाएं हैं ना, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही। प्रियो, जो प्रभु की गवाही को आपने सुना है, जो आपने देखा है, जो प्रभु को आपने परखा है, उस बातों को किसको कहें? दूसरों को बताना बहुत जरूरी। क्या आप और मैं दूसरों को गवाही दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो एक्चुअली आप और मैं जिंदा मसीह नहीं है। एक कठोर शब्द है, जिंदा मसीह नहीं है, कठोर शब्द है, पर ये सच है। क्योंकि जो जिंदा मसीह है वो गवाही देता है। प्रेरितों ने गवाही दी और लोगों को भी बताया। पहले वो डरपोक थे, पतरस डरपोक था, पहले गवाही नहीं देने वाला था, खुद डर गया। लेकिन जब जिंदे मसीह को उसने देखा, जिंदा मसीह को अपने जीवन में आने दिया, उसका जीवन बदल गया। और उसने जब गवाही दी, बहुत सारे 3000 लोगों ने एक ही दिन में प्रभु को ग्रहण किया। प्रियो, आप और मुझे परमेश्वर ने महान आदेश दिया हर एक को, और ये आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। आप भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं दूसरों को, ठीक है? शिष्य बनाएं। अगर आप तैयार नहीं कर सकते हैं तो तैयार करने के लिए बाइबल कॉलेज हैं, है ना? चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, केरल में है। आप जरूर कुछ बहनों को, कुछ भाइयों को बताएं प्रभु के बारे में और बाइबल ट्रेनिंग के लिए भेजें। ये एक महान आज्ञा है जो प्रभु ने दी है। शायद
बपतिस्मा आप नहीं दे सकते हैं, बपतिस्मा कलीसिया में दिया जाता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से दिया जाता है। बपतिस्मा का सिंपल मतलब है कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं। ये जिम्मेवारी आपकी मेरी भी है लोगों को बताना, ताकि कलीसिया के सदस्य बने, प्रभु यीशु मसीह के परिवार के सदस्य बने। और सिखाना बहुत जरूरी, जो आपने सीखा है, जो आपने अनुभव किया, जो आप जानते हैं, उस चीज़ों को प्रभु के बारे में दूसरों को, जितना आप जानते हैं। अगर आपको परमेश्वर ने 100 रुपया दिया है तो 100 रुपये का ही आपसे क्या लेगा, आंकड़ा लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। ठीक है, तो जितना आप जानते हैं उतना प्रभु के बारे में दूसरों को बताएं, जरूर बताएं। और लास्ट अंतिम मुख्य बात है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। तो यही हमारे लिए पुनरुत्थान का सबसे बड़ा संदेश है। कौन सा? प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ है और यह हमारी आशा है कि हमें लेने के लिए आएगा और हम उसके साथ जाएंगे। आमीन।